वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दो टाइप के व्यूअर्स के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। एक जो कि मेगा जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और दूसरे व्यूअर्स जो मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो बात करेंगे कि एक मेगा जॉब फेयर कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या करना चाहिए जॉब फेयर में, और जॉब फेयर कितना इफेक्टिव उनके लिए होगा। वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जब भी मौका लगे, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक मेगा जॉब फेयर कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस पूरे सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। इससे हमारा वर्क बहुत आसान हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिस्टमेटिकली सारे काम होते रहेंगे। तो इस जॉब फेयर में हम क्या करते हैं कि जितनी भी कंपनियां हमने इनवाइट की है इंटरव्यूज़ के लिए, यानी कि पार्टिसिपेंट्स हमारे पार्टनर हो गए, उन सभी के नाम और लोगों के साथ एक बोर्ड हम तैयार कर लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट कैंडिडेट, तो उन्हें पहले से ही पता होता है कि आज इस जॉब फेयर में कौन कौन सी कंपनी आई हुई है और उन्हें किस कंपनियों में इंटरव्यू देना होगा। तो इस तरीके से आप एक बोर्ड तैयार देखते हैं, वहाँ पर तैयार रहता है सभी कंपनियों के नाम और लोगों के साथ में। अगर आप ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको इन सभी कंपनियों से परमिशन लेनी पड़ेगी उनके लोगोस को अपने बोर्ड पर इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, तो ये आपने ध्यान देना है कि वो सारे नाम यहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक है, उसके बाद में कैंडिडेट चाहे तो इस बोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, ताकि जब वो सक्सेसफुली अपना जॉब फेयर कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर इस तरीके से वो फ़ोटोज़ ले सकते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, चीयर्स करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए। सो इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं तो हमारे कैंडिडेट्स को आसानी हो जाएगी कौन कौन सी कंपनी आई हैं, और साथ साथ ऑर्गेनाइज़र को भी आसानी होगी कि बार बार उन्हें बताना नहीं पड़ेगा कि आज के इस इवेंट में कौन कौन सी कंपनियां पार्टिसिपेंट कर रही हैं। दूसरा जो इसमें स्टेप होगा वो साइनेज का होगा। ड्रिंकिंग वाटर का साइनेज, एंट्री का साइनेज, पार्किंग का साइनेज, आपका एग्जिट का साइनेज, वॉशरूम का साइनेज, ये सारे साइनेज आपको तैयार करने पड़ेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हमने इसे यूज़ किया हुआ है, साइनेज को स्टैंड्स पर फिक्स कर दिया गया है ताकि कैंडिडेट्स को और टीम मेंबर्स को प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कौन सा पर्टिकुलर पोजीशन इसका है। अब यहाँ पर ये हॉल हमने देखा कि हॉल अभी इस तरीके से है, इसकी साफ़ सफाई चल रही है। सामने हमारा रजिस्ट्रेशन डेस्क हो जाएगा जहाँ पर हम कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन करेंगे, और एंट्री गेट से वो थोड़ा सा दूर होता है। तो कोई भी सेटअप आपको मिलता है यहाँ पर, आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे आसानी से। मान लीजिए आपको फ्लोर मिल गए या फिर आपको एक हॉल मिल जाता है जहाँ पर ये इवेंट हो रहा है, तो कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो कि उन्हें क्या क्या करना है, कहाँ पर क्या रजिस्टर कराना है, एचआर कहाँ पर होंगे, कौन सी कंपनियाँ आई हुई हैं। तो आपको ये सारे डिस्प्ले बोर्ड्स तैयार करने होते हैं और सभी को अपनी पोजीशन पर रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने भी किया हुआ है इस इवेंट के दौरान में। तो यहाँ पर एंट्री के लिए, वॉशरूम के लिए सारे साइनेज तैयार कर दिए गए हैं, और बिल्कुल सामने ही हमारा रजिस्ट्रेशन डेस्क है जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। सामने स्टेज है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और सामने गेट से भी एंट्री आपको दिखाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपने समझना है कि वो किस तरीके से काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि जितनी भी कंपनियाँ यहाँ पर पार्टिसिपेंट कर रही है उनके लिए हमने कंपनी डिटेल्स के लिए एक क्यूआर कोड के साथ में डिस्प्ले बोर्ड बना दिया कि कोई भी कैंडिडेट चाहे तो उसे स्कैन करे क्यूआर कोड को, और जितनी भी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है उनकी जो जॉब डिटेल्स है, जेडी,
वो लिखी हुई आ जाए, मतलब कंपनी का नाम, उनकी लोकेशन, उनका वर्किंग आवर्स, सैलरी, एचआर डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। तो कैंडिडेट को आसानी होती है पहले ही डिसाइड करने के लिए कि उन्हें कौन सी कंपनी में जाना है इंटरव्यू देने के लिए। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था कि पीछे भी यहाँ पर इस तरीके से आप सारी कंपनियों के साइनेज और यहाँ पर पीछे QR लगे हुए हैं, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। उस QR को देखने से के स्कैन करेंगे तो डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसे करीबन 10 हमने तैयार किए हुए हैं, इन QR की मदद से हमारा काम आसान हो जाता है। तो कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आप इसे स्कैन करके कंपनी के प्रोफाइल को देख सकते हैं। अभी भी आप चाहें तो आप अपना मोबाइल फ़ोन लीजिए, इसे स्कैन करिए और देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलता है। तो आप देख पाएंगे कि इससे पहले जो वेन्यू है वो पूरा खाली होता है और हमारी टीम यहाँ पहुँच करके इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर देती है। ये यहाँ पर बॉक्सेस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पहले जो वेन्यू है बिल्कुल खाली होगा और उसमें हमारी टीम ने क्या किया, एक हॉल को इंटरव्यू हॉल में कन्वर्ट किया। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारी टीम लगी हुई है, इस टीम ने क्या किया कि यहाँ एक एक कैबिन क्यूबिकल्स बनाने शुरू किए और यहाँ अभी बिल्कुल खाली है। जब शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा करेंगे। तो हमारी टीम क्या करती है, सभी HR के बैठने के लिए ये क्यूबिकल्स बनाती है, नीचे कारपेट्स लगाती है और साथ ही साथ हम लाइट्स की फिटिंग करते हैं, लाइट का भी दिखाएंगे। और जब ये रेडी हो जाता है तो ऊपर देखिए कंपनियों के नाम के बैनर्स बोर्ड लगे हुए हैं। जिस कंपनी के HR यहाँ बैठेंगे, इसको हमने सिस्टमेटिकली किया हुआ, उनको नंबर अलॉट किया हुआ है कि उन्हें कौन सी कंपनी को कहाँ पर बैठना है। तो अभी ये बिल्कुल खाली वेन्यू है, अभी हमारी टीम इसको पूरा फिक्स कर रही है और जब ये रेडी हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर टेबल भी फोल्डेबल है और ये सारा पार्टीशन फोल्डेबल है इस तरीके सामने। फिर अभी हम यहाँ पर चेयर्स रखेंगे HR के बैठने के लिए, कैंडिडेट्स के बैठने के लिए। तो कैंडिडेट्स को भी परेशानी नहीं होगी कि कौन सी कंपनी के लिए HR यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ऊपर उनके नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम इसको ध्यान देंगे। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, इस लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। लाइट जैसे जैसे शाम होती है, लाइट यानी कि इनकी रोशनी बढ़ती जाती है और विजिबिलिटी प्रॉपर होती रहती है। तो सारा काम हमारा सेटअप होता है, हम सारी चीज़ें सेटअप कर देते हैं ताकि HR और कैंडिडेट को परेशानी ना हो इसमें। अब यहाँ पर ये देखिए पूरा सेटअप इस तरीके से रेडी होने लग गया है। ये केबिन्स हमारे तैयार हो गए 1 बाय 1 और यहाँ पर कंपनीज के अलॉटमेंट हमने कर दिए। तो पूरे हॉल को हम चेंज कर देते हैं और सब कुछ फोल्डेबल है। अब इन्हें वापस फोल्ड कर देते हैं और दूसरे वेन्यू पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही जॉब फेयर में होगा। अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आपको पहले ही बाहर कंपनियों की लिस्ट मिल गई, उसी कंपनी को आप देख करके यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। अभी एक इंटरव्यू का सेशन चल रहा है, यहाँ पर हमारे उसी स्पेस की हम बात करें। ये जो रेड कलर की टी-शर्ट आपको दिखाई दे रही है, जो भी लोग पहन के हैं, वो हमारे टीम मेंबर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, जो हेल्प करते हैं HR की और कैंडिडेट की उनके रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो यहाँ इस तरीके से जय यहाँ पर हमारे साथ में है रेड टी-शर्ट में। उन्हें एक सिंगल कलर की यूनिफॉर्म दी गई है जो कि आपकी हेल्प करेंगे। इसकी एक और वीडियो पहले ही अपलोडेड है जो आपकी हेल्प करता है कि आप कैसे एक जॉब फेयर में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया कि एक कंपनी के HR को इनवाइट किया और उनसे बातचीत की। वो देखिए, कंपनीज को विजिट कर चुके हैं। अब मैं एक और कंपनी के पास आया हूँ। सर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। BBR है। ओके सर, कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताइए। हम लोग रिटेल एम्प्लॉइज़ या फिर जो रिटेल प्रॉस्पेक्ट स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना पूरा करियर रिटेल में बनाना चाहते हैं,
जैसे रिटेल में बहुत सारी जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड में सेल्स है, बैक एंड में प्रोसेस है, राइट। और उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें कोई भी बच्चा इन्वॉल्व करके जॉब अंडर कंपनीज को विजिट। तो हम बहुत सारे एचआर से अभी आपको मिलवाएंगे और उनसे बातचीत करवाएंगे क्या है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इस वीडियो में जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे दूसरे पार्ट्स में, तो आप देखेंगे कि एक कैंडिडेट के तौर पर आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया जाए तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप एक कैंडिडेट हैं, आपको जॉब लेना है, तो इस तरीके के जो फ्री इंटरव्यूज़ हम आपके लिए कराते रहते हैं, तो उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि खास तरीके के प्रोग्राम के लिए, स्पोकन इंग्लिश कंप्यूटर के लिए हमने ये जॉब फेयर पूरा ऑर्गेनाइज़ किया। कुछ हमारे पास कैंडिडेट्स अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, उनके लिए होता है। तो हम अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं और उनको इंटरव्यू में हेल्प करते हैं, जॉब प्रोवाइड कराते हैं। मैं कुछ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के टेस्टिमोनियल आपके साथ में शेयर करूंगा, उनसे हम बातचीत करेंगे, देखेंगे कि जॉब फेयर से उनको क्या बेनिफिट मिला। एचआर से भी बात करेंगे कि किस तरीके से जॉब फेयर उनके लिए हेल्प करता है, और ऑर्गेनाइजेशन से जिनके लिए हमने ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए हैं। यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। इससे पीछे की वीडियो जो जस्ट अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। वो वीडियो आपकी हेल्प करेगा एक जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कुछ और बेहतर चीज़ें आपको जॉब फेयर के बारे में पता चलेगी और अगले जॉब फेयर की भी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। जब भी आप हमारी वीडियो देखेंगे, एक पेन नोटबुक आपके पास में होना ही चाहिए। अगर पेन नोटबुक आपके पास नहीं है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारे कंटेंट्स हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि अगला टॉपिक जॉब फेयर से रिलेटेड आपका क्या होना चाहिए, हम उसे भी कवर कर लेंगे। थैंक यू।